नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम पुराणों के पन्ने में और रेडियो द्वारका में। मेरे साथ प्रशांत कुंद प्रभु जी हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू विशाल जी। प्रभु जी, अक्सर हम बातचीत में कहते हैं बेटर हाफ, मेरी बेटर हाफ के लिए कर रहा हूं। तो जब हम बेटर हाफ की बात करते हैं तो शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। बेटर हाफ का या बिटर हाफ का उसको तो बेटर हाफ के लिए महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक आया है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। कहते हैं अर्ध भार्या मनुष्यसु, मनुष्य की भार्या आधा भाग होती है, आधा अंग है, इसलिए उसे अर्धांगी कहते हैं, अर्धांगनी। अर्धांगनी यानी हमारे आधे अंग का भाग। तो अर्ध भार्या मनुष्यसु भार्या श्रेष्ठतम सखा। स्त्री जो होती है व्यक्ति की सबसे प्रिय मित्र होती है, इसीलिए व्यक्ति शादी करना चाहता है। बोले अकेले नहीं रहूंगा, पत्नी के साथ रहूंगा, बोले ताकि मेरे एक कोई मित्र मिल जाएगी, मुझे मित्र के साथ रहूंगा। लेकिन एक बार एक लड़का था, अपने पिताजी के पास गया, कहता है पिताजी मैं अपनी मित्र से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसको अपनी बेटर हाफ बनाना चाहता हूँ। तो पिताजी बोले पागल हो गया है, ये कोई उम्र है तेरी शादी करने की है? अपना तुझे घर का काम करना तो आता नहीं है? कहा नहीं, तेरी गलती है, तूने मुझसे बिना पूछे इससे बात कैसे कर ली। कह रहा पिताजी आप क्यों चिल्ला रहे बिना बात के लिए? कह रहा नहीं चिल्लाऊंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। कह इतनी सी बात के लिए आप घर से निकाल देंगे? मैंने शादी की थोड़ी है, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी। हाँ वेरी नाइस, अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो? कहा क्यों? बोले जब बिना बात के लिए सॉरी बोलना आ जाए तो समझ लो तुम्हारी शादी के लिए तुम तैयार हो। तो भार्या श्रेष्ठतम सखा, भार्या श्रेष्ठ सखा भी होती है। और कहते हैं भार्या मूलम त्रिसर्गम, तीन चीजों की मूल है, धर्म अर्थ और काम। कोई भी व्यक्ति का आप देखेंगे कहीं भी जाए पुजारी, अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तो धर्म करने के लिए कहते हैं आपकी पत्नी कहाँ है, क्योंकि दोनों पति पत्नी मिलकर के किसी कार्य को करे तो उसका ज्यादा फल मिलता है। धर्म अर्थ, धन कमाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा पैसा भी कमा रहा हो, पत्नी अगर मैनेजमेंट अच्छा ना करे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं घर में अगर भार्या न यानी पत्नी ना हो, पति को कहते भर्ता, बैगन का भरता नहीं है, लेकिन ये पति को कहते हैं भर्ता जो पालन करता है, और भार्या जो कि उसके पालन करने वाले धन का सदुपयोग करके घर को संभाल के रखती है। मैन कैन ब्रिंग मनी बट वुमेन कैन मैनेज द होम्स। तो हमारे जातियों में प्रजातियों में स्त्रियां मैनेजर, बेस्ट मैनेजर रही। मैं जब अपने MBA कर रहा था तो उस समय एक अरिंदम चौधरी जी आए थे जो IIPM के ओनर। तो उन्होंने बोला था एक सेशन में कि सच्चाई में देखा जाए तो हमारी दादी नानी इनसे बड़ी मैनेजर कोई जिन्होंने MBA कभी नहीं किया। तो वो क्योंकि औरत को मालूम था धन का सदुपयोग कैसे कर। धर्म अर्थ काम, काम तो आपको मालूम है कि इच्छा पूर्ति, पुरुष की इच्छा पूर्ति करती है स्त्री, स्त्री की पूर्ति करते हैं पुरुष, और ये दोनों अगर कृष्ण को बीच में केंद्र रखें तो उससे अच्छा तो स्वर्ग घर कोई हो ही नहीं सकता, धाम हो जाता है। और भार्या मूलम तरिष्यति ही, अगर किसी के घर का मूल भार्या बन जाए तो व्यक्ति उसका इस संसार से पार कर सकती। क्यों? भार्या भोजन बना सकती है और भगवान को भोग लगाने में मदद कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल की जो भार्या हैं वो हेल्प नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो बराबरी का हक मानती कि भाई मेरे को बराबरी का हक दो। एक घर में सुबह सुबह नई नई शादी हुई थी और देखते हैं कि उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। लड़का उठा बोला माँ झाड़ू लगा रही हो, ये ठीक नहीं है, झाड़ू आप नहीं लगाओ, अब तो शादी हो गई, अब तो मेरी पत्नी लगाई। कह रहे वो तो सो रही है मैडम। तो बोला चलाइए माँ मैं लगा देता हूँ। तो नहीं मैं दोनों में झगड़ा होने लगा। इतने में उसकी पत्नी उठकर आई, कहती क्यों झगड़ा कर रहे हैं? कह घर में झाड़ू नहीं लगी है, मेड नहीं आई है, तो माँ कह रही मैं लगाऊं और मैं कह रहा हूं मैं लगाऊं। कह झगड़ा क्यों करते हो? एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करें। तो ये बेटर हाफ कब है? ये बेटर हाफ तब है जब धर्म परायण हो। धर्मशास्त्र कह रहे हैं धर्म पत्नी, अधर्म पत्नी नहीं है, यानी पति को धर्म करने में सहायता करे, और पति भी धर्म पति है जो पत्नी को धर्म करने में सहायता करे, उसे अधर्म पति नहीं धर्म पति का। तो ये एक दूसरे का आधा आधा भाग, जैसे साइकिल के दो टायर हैं, एक टायर निकल के अगर आगे चले जाए तो साइकिल नहीं चलेगी, वैसे ही साइकिल के दोनों टायर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों को केंद्र में कृष्ण को रखना चाहिए, तब अर्धांगिनी। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की पत्नी भक्त ना भी हो, लेकिन अगर वो अपने पति की भक्ति में सहायता करती, बिल्कुल बेकार हो लेकिन पति बहुत अच्छा भक्त हो, तो पति की सहायता करते करते उसको आधा भक्ति का फल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक और लूप पॉइंट है, पत्नी अगर भक्त ना हो
लेकिन पत्नी सहायता भी ना करती और भक्त को पति को कहती हो तो क्यों माला लेके घूमता है, मंदिर जाता, टाइम नहीं मेरे लिए ये और वो, तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें यह है कि उसको सेवा करनी पड़ेगी अपने पति की। और दूसरा, पत्नी अगर खराब हो और सेवा करती हो पति की, लेकिन पत्नी खराब हो तो पत्नी के द्वारा किए गए पाप का आधा भाग पति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी थी कि तुझे अपनी पत्नी को भक्त बनाना है, बनाया नहीं तो उसका आधा भाग इसको मिले। कब मिलेगा? जब पत्नी उसकी सेवा भी करती हो। मान लो पत्नी पाप कर रही है लेकिन सेवा नहीं कर रही है, तो उस समय उसको कोई पाप वाप नहीं लगेगा, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अच्छा प्रभु जी, शास्त्रों में पत्नी को इतना उच्च स्थान दिया गया है। बहुत जगह घरों में, परिवारों में महिलाओं की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की जाती जिस तरह की शास्त्र बात कर रहे हैं। जी जी जी। मैं चाहूंगा कि वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होता है? देखिए, कहते हैं यस्ते नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता लोग रहते हैं। अब नारी की पूजा ना होकर के नारी का उत्पीड़न किया जाए, मारपीट की जाए, तो फिर वहां देवता भगवान कहाँ रहेंगे? फिर आप भले ही शिव जी की फोटो लगा लो घर में, साईं बाबा की लगा लो, किसी की भी लगा लो, लेकिन नारी की पूजा कर। नारी की पूजा कब, कितनी? पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब उसको ऑल्टर में बिठा दो, अगरबत्ती उतारो, हर चीज उसी की मानी जाएगी, वह भी गलत है। नारी और पुरुष दोनों को समझना पड़ेगा नारी की स्थिति क्या है। पुरुष, भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु कहते हैं मेरी छाती पर बैठो, वो दौड़कर कहती है मैं पैरों में रहूंगी, क्योंकि स्वामी के भाग का सेवा करना मेरा भाग, मेरा कर्तव्य है। तो आज के जमाने की स्त्री जो इक्वलिटी की डिमांड करती है, वहां भी गड़बड़। इक्वलिटी नहीं है, दोनों के अपने अपने कार्य हैं। यह संतान उत्पत्ति कर सकती, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष कुछ कार्य कर सकता है जिसे स्त्री नहीं कर सकती। इसलिए दोनों को डिमांडिंग होना यह गलत है। दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए और भगवान को केंद्र में रखना चाहिए। अगर ऐसे करें, उसके व्यूज की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे एक व्यक्ति आए मेरे पास, कहते हैं प्रभु जी ये जो हमारे हस्बैंड है ना, ये घर जाके ना एकदम शेर बन जाते हैं, आपके सामने चूहे बने रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मतलब घर में, मंदिर में चूहे और घर जाके शेर? तो मेरे को कहता है प्रभु जी मैं तो खाली शेर ही बनता हूँ, ये तो शेरा वाली बन जाती है। तो इतना भी ना हो कि अब मैडम की चलने लग गई, पति का कोई वैल्यू। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान ने बताई है। पढ़ना चाहिए स्त्री धर्म क्या है और पुरुष का धर्म क्या है। दोनों को अपने अपने धर्म पर चलना है, तब वो धर्म पत्नी और धर्म पति। धन्यवाद प्रभु जी। सो व्यूअर्स, आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, ये आप सुनते हैं, लेकिन उनको पढ़िए भी, उनको जानने की कोशिश कीजिए और अंदर जाके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है वो कहीं ना कहीं हमारे को जीवन जीने का तरीका भी बताता है और हमें ये भी बताता है कि हमें सबके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका। हरे कृष्णा।